Good morning students, welcome to our class 9, chapter 2, force and law of motion. Students, I hope you all have done the chapter motion and its numericals because it is very important for this chapter and next chapter also. So prepare these numericals. If you have any problem, you can ask from me. Now chapter 2, that is force and law of motion. Firstly, we will discuss what is the force. Force is a push or pull acting on a body. किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल एक्ट करे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वजह से कहते हैं फोर्स. इट इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट्स चेंज इट्स शेप, पोजीशन, डायरेक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड अ फोर्स. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Force can change the direction of an object. Just a minute. Force can change the shape. We are squeezing an object. हम किसी भी चीज को squeeze कर रहे हैं तो उससे क्या force apply कर रहे हैं, उससे क्या हो रही है, उसकी shape change हो रही है. We can change the direction. Football player kick the ball. Ball को kick करते हैं, उससे क्या होती है, उसकी ball की direction change हो रही है. हम force apply कर रहे हैं, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है. दैट मीन्स हम डायरेक्शन चेंज हो सकती है इससे. नेक्स्ट इज द स्पीड और वी कैन से स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बाय अप्लाइंग द ब्रेक अप्लाई करना क्या है, उस पर फोर्स अप्लाई करना. तो उससे क्या होगा, उसको वो रेस्ट पर आ जाएगी तो हम उसकी स्टेट चेंज करें. और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम उसको पुश करके उसको मोशन में ला सकते हैं. इसका मतलब क्या है, उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं. तो बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स, बाय डूइंग द फोर्स, अप्लाइंग द फोर्स, वी कैन चेंज द शेप, डायरेक्शन, स्पीड, स्टेट एटसेट्रा. हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें. स्ट्रेच करने से क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो रही है. हम उसको कंप्रेस करें, उसकी शेप चेंज हो रही है. तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट आर द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. व्हाट आर द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? I am giving an example. Here is a box. I apply force from this direction. I am applying force from this direction, and one of my friend applying the force in this direction. Then, what do you think? The body change its shape? No. Its position? No. Because this force will be cancel out. मैं यहाँ से force apply करूँ, वहाँ से force apply करें और दोनों force equal ही लग रहे हैं तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. 0 न्यूटन, यानी कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी. दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स. और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर मेरे फ्रेंड और मैं दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी. तो यानी कि इसका रिजल्टेंट फोर्स सेम डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन. This is called balanced force. This is called normally force and its resultant is this. And what are the unbalanced force? Unbalanced force, here is a box. मैं यहाँ पर उसका 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. माई फ्रेंड जो है उस पर 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. क्या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, अब उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी. यस, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस साइड जाएगा तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा -2 न्यूटन. यानी कि 5 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी. तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा -2 न्यूटन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स. किसी भी चीज की मुझे पोजीशन चेंज करनी है, उसकी डायरेक्शन चेंज, उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही वो अपनी स्टेट चेंज करेगी. अनबैलेंस्ड फोर्स से, बैलेंस्ड फोर्स से नहीं करेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेगी. तो उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करने से पहले मुझे कुछ करना है, मुझे करने हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट. देयर इज अ टॉपिक दैट इज अ गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. बिफोर वी स्टडी दिस वी विल डू द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे. एरिस्टोटल ने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट मोशन में मूव करवाने के लिए मुझे उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना है. कांस्टेंट
मोशन। कांस्टेंट मोशन में रखने के लिए इसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने इस शेप का एक कंटेनर कह सकते हैं कंटेनर लिए, यहाँ से बॉल की सर्टेन हाइट h पर थी, वहां से बॉल थ्रो की तो बॉल उसने देखा कि यहाँ तक गई है, हाइट h तक ही गई। देन इन सेकंड स्टेप गैलीलियो चेंज द शेप, सर्टेन हाइट सेम हाइट h से थ्रो की बॉल और उसने ये देखा कि बॉल यहाँ तक गई है जहां तक हाइट h की है, डिस्टेंस ज्यादा कवर की है। और इन थर्ड एक्सपेरिमेंट गैलीलियो डू द दिस थिंग and he said that ball is gone up, this height is z and the ball is gone from this height. Now what does mean by, he said that there is no external force is applied to remain the object in constant motion, but I am saying that एक बॉल है, आपने बॉल को थ्रो किया है और बॉल मूव कर रही है, बॉल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बॉल रुक गई है। क्यों रुक गई है? Why they stop the ball? Because there is a friction force, air resistance, gravitation, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी एनर्जी लॉस हो गई और बॉल रुक गई है। फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा था। अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कह दें, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो बॉल क्या होगा, जिस स्ट्रेट में है, जिस पोजीशन में है, वो सीधी चलती जाएगी। फ्रिक्शन उसका अपोज करता है, उसको थोड़ी देर के बाद रोक देता है। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लिजिबल कह दें तो उस पर कोई फोर्स, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल है तो वो सीधी जाती जाएगी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से क्या है वो बॉल रुक जाएगी। इसके बाद इसी चीज को एक्सप्लेन किया है न्यूटन्स लॉ ने। न्यूटन्स ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करने के लिए मुझे एक कंसेप्ट करना है, दैट इज इनर्शिया। Inertia is the resistance offered by an object which change the state of an object. ये एक resistance है, ये एक opposition है। हर ऑब्जेक्ट का अपना इनर्शिया होता है, अपोजिशन होती है, जिसकी वजह से वो स्टेट चेंज का अपोज करेगी। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कोई पर्सन मुझे आके पुश करता है, मेरी स्टेट को चेंज करना चाहता है, तो मेरा जो मास है वो उसका अपोज करेगा, स्टेट चेंज का अपोज करेगा। तो दैट इज द, आई एम सेइंग दैट इनर्शिया एंड मास इज द सेम थिंग। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उतना ही अपोजिशन होगा, उतना ही उसकी स्टेट चेंज में वो अपोज करेगा। इसी तरह से इनर्शिया को भी हम एक मास के इक्विवेलेंट कह देते हैं। इनर्शिया भी रेजिस्टेंस है दैट ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज द इट्स स्टेट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of direction. Here are the three inertia: rest, the resistance offered by the object to remain at rest. अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, वो उसकी अपोज करेगा उसकी रेस्ट को चेंज करने का, यानी कि उसको मोशन में लाने का। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन टू चेंज इट्स स्टेट, its motion, to change its direction, that is the inertia. Now I am saying what is the first law of motion. First law of motion is that if a body remain in its shape, its direction does not change its position unless an external force applied to it. A body or object remain in its shape or position or state, we can say, unless an external force applied on it. जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसकी एप्लीकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशंस करने के लिए
सबसे पहले एक मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको देती हूँ, आप रीड करोगे उससे आगे। हम बस में जा रहे हैं, बस चल रही है, सडनली बस स्टॉप हो जाती है, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है और एकदम से बस रुक जाती है, वी फॉल फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? जब बस चल रही है तो हमारी होल बॉडी क्या है, मूव कर रही है, मोशन में। सडनली जब बस रुक गई है, ब्रेक अप्लाई हुआ, तो अवर लोअर पोर्शन कम्स एट रेस्ट बट अवर अपर पोर्शन वांट टू रिमेन इन मोशन। हमारा लोअर पोर्शन तो एकदम से रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन क्या है, मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। और अगर हम बस रुकी हुई है, हम एकदम से बस स्टार्ट हो जाती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि जब वो रेस्ट पर है तो हमारी होल बॉडी क्या है, रेस्ट पर ही रहना चाहती है। और जब एकदम से बस चलती है तो अवर लोअर पोर्शन कम्स इन मोशन एंड अवर अपर पोर्शन वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, सो वी फॉल बैकवर्ड।